सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने लेसन अधिकार शुरू किया था। तो कल हमने लेसन में जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में जाना। तो चलिए आज हम लेसन को शुरू करेंगे और देखेंगे सबसे पहले दो छोटी छोटी कहानियाँ जो कि हमें समानता के अधिकार के बारे में बता रही हैं कि अगर समानता का अधिकार ना होता तो कैसे शोषण होता। सबसे पहले इन कहानियों को देखेंगे, उसके बाद हम जो देखेंगे वो है कि अधिकार का अर्थ क्या है, अधिकार हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या था, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, भारतीय संविधान में अधिकार। लेसन का नाम है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। लेसन को शुरू करने से पहले चलिए हम देख लेते हैं उसके कुछ उद्देश्य। ये पाठ आपको देने का उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में बताना, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है वो बताना, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है वो आपको बताना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है वो आपको बताना। तो लेसन को शुरू करने से पहले दो छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं, आपको इन कहानियों को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि क्या अधिकारों का महत्व है। तो देखिए, जानते हैं सबसे पहले कहानी। ये 1982 के एशियाई खेलों के निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। वहाँ पर अनेक प्रकार के फ्लाईओवर और स्टेडियम्स का निर्माण होना था एशियाई खेलों के लिए। इसके लिए ठेकेदारों ने बड़े देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन जो मजदूरों के कामकाज की दशा थी वो दयनीय थी। उन्हें सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने जब उनका अध्ययन किया कि वो लोग इतनी बुरी हालत में काम कर रहे हैं, तो उसने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और दलील दी कि इन्हें तय मजदूरी से कम मजदूरी दीजिए, जो कि बंधुआ मजदूरी है या बेगार करवाना है, तो ये शोषण के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो न्यायालय ने उनकी दलील को स्वीकार किया और इन हजारों मजदूरों को तयशुदा मजदूरी दिलवाई। तो पहली कहानी तो ये बता रही है, पहला घटनाक्रम जिसे हम कह सकते हैं, कि देखिए कैसे उन लोगों को कम मजदूरी देकर शोषण किया जा रहा था, लेकिन जब न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ तो ठेकेदारों को उन्हें पूरी मजदूरी देनी पड़ी। एक और घटनाक्रम देखते हैं जिससे कि हमें अधिकारों का महत्व पता चलेगा। देखिए, इसमें अगर मौलिक अधिकारों में हमारे पास ये अधिकार न होता शोषण के विरुद्ध, तो उन व्यक्तियों को कभी भी पूरी मजदूरी ना मिल पाती। तो ये हमारे मौलिक अधिकार ही हैं जिनकी वजह से इन मजदूरों को पूरी मजदूरी मिली। सबसे पहला आपने ये देख लिया, अधिकारों का महत्व बताता है घटनाक्रम। आइए अब दूसरा घटनाक्रम देखते हैं। देखिए, ये जो मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया, एक व्यक्ति है, वो 23 साल का होता है उस समय, आसाम के माड़ीगांव ज़िले के चबूरी गांव में रहता है। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई थी। मुकदमे की सुनवाई में पता चलता है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसे चिकित्सा के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदलोई अस्पताल में कैदी के रूप में भर्ती करा दिया जाता है, जहाँ कि उसका इलाज ठीक से हो जाता है। डॉक्टरों ने जेल के अधिकारियों को 2 बार, एक तो 1967 में, एक 1996 में चिट्ठी भेजी कि वो अब स्वस्थ है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया।
लालूंग न्यायिक हिरासत में बना रहा और उसे जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का था। वह व्यक्ति 54 साल हिरासत में रहा। इस दौरान उसकी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार की एक टीम ने जब बंदियों का निरीक्षण किया तो उसके मुकदमे की पैरवी की और वो व्यक्ति स्वतंत्र हो पाया। देखिए हमारी न्यायिक व्यवस्था का कितना बुरा हाल है, लेकिन मानवाधिकारों की टीम अगर ना जाती वहाँ तो वे व्यक्ति शायद जेल में ही मर जाता। तो ये अन्य घटनाक्रम था जो आपको अधिकारों का महत्व बता रहा था। तो अब जानते हैं कि हमारे अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। मतलब जिसने कि आपके संविधान में लिखा गया है और कानून द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है, ऐसे अधिकारों की सूची को हम क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन होने पर उसका उपचार भी करता है। अब हम देख लेते हैं भारतीय संविधान में अधिकार। तो देखिए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के दौरान से ही अधिकारों की मांग उठनी शुरू हुई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की समिति ने सबसे पहले अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। जब हमें स्वतंत्रता मिल गई तो सबसे प्रथम काम संविधान बनाने का शुरू हुआ और उसमें मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया। चलिए अब हम देख लेते हैं मौलिक अधिकार जिनके बारे में हम खूब बात कर रहे हैं, वो आखिर होते क्या हैं। देखिए मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मतलब ये जो अधिकार हैं व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। देखिए इसमें आपके बहुत से अधिकार हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म और संस्कृति का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब जो अधिकार हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास के लिए आवश्यक हैं। हम अगर सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो अधिकार आवश्यक है। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए आवश्यक हैं, जिसके बिना मनुष्य अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये क्या है? मौलिक अधिकार। अब हम जानते हैं इन्हें मौलिक ही क्यों कहा गया। देखिए इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक हैं। इसके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। इसीलिए इन्हें मौलिक कहा जाता है क्योंकि संविधान में मेंशन है और इसमें ऐसे ही बदलाव नहीं किया जा सकता। इसकी बदलाव की प्रक्रिया भी जटिल है। चलिए इससे आगे देख लेते हैं। अब हम मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है। देखिए मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानून का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा स्वयं संविधान करता है।
सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। देखिए कितना महत्व है इनका। आगे देख लेते हैं। देखिए अब हम जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में कि उसके संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र क्या था। देखिए दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया गया जब वहाँ से रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, विवाह स्थिति, जातीय, सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, संस्कृति, भाषा, जन्म के आधार पर भेदभाव करना वर्जित करता है। देखिए वहाँ पर जो ये संविधान लागू किया गया उसके बाद किसी भी तरह का भेदभाव करना वर्जित है। तो आइए संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। हमारे यहाँ तो संसद उसमें परिवर्तित कर सकती है, लेकिन वहाँ पर क्या संवैधानिक न्यायालय ही बना दिया गया। तो अब जानते हैं इसकी मुख्य बातें क्या हैं। सबसे पहली बात देखिए, गरिमा का अधिकार कि हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। निजता का अधिकार, हर व्यक्ति की अपनी प्राइवेसी है, कोई उस प्राइवेसी में दखल नहीं कर सकता। श्रम संबंधी समुचित अधिकार का व्यवहार का अधिकार, मतलब जो काम कर रहे हैं लोगों उनके लिए एक समुचित व्यवहार का अधिकार है। अगला स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। तो उसके बाद है समुचित आवास का अधिकार, हर व्यक्ति को आवास हो, भोजन पानी की सुरक्षा हो, बाल अधिकार, बच्चों को अधिकार दिए गए हैं, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार दिया गया है, संस्कृति, भाषाई, धार्मिक समुदायों को अधिकार दिए गए हैं, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। यही सारे अधिकार आप देखेंगे भारत में भी लागू किए गए हैं। सूचना का अधिकार आरटी भारत में भी लागू है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम मौलिक अधिकारों के प्रकार से शुरू करेंगे।